लेकिन चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी थे तो हमने ये सोचा कि नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा के अंदर आना चाहिए। इस वजह से हमने ये फैसला लिया था। अब जो मीडिया वाले बता रहे हैं या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद ये बात माने कि ये वोट जो है इमरान प्रतापगढ़ी को हमको देना चाहिए करके, वरना मैंने सुबह 5 बजे है तो इसका ट्वीट करके ये बताया था कि पार्टी ने फैसला लिया है इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देंगे। सर एक सवाल, मैं इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो इतना तो समझ आती है कि मतलब ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिसके तहत ये किया जाए। इसके ज़रिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, चूँकि मैं एमआईएम से ताल्लुक़ रखता हूँ और हर एक को लगता है कि एमआईएम का नाम अगर आ गया तो उनकी भी टीआरपी की दुकान चल जाती है, वो भी अपने धंधे करने लग जाते हैं। तो बहुत सारे मीडिया को मज़ा आया कि चलो कुछ तो मिला है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो खेल रहे थे उसके अंदर। मैं तो खुद चंद्रकांत खैरे साहब को बोला कि साहब आप अगला इलेक्शन जो है वो एमआईएम से आ जाइएगा करके, एमआईएम को साथ में आ जाइएगा करके उसमें। सर जिस तरीके से एक चर्चा अब इस वक्त जो है सुर्खियों में बनी है कि एमआईएम पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को जो है वोट नहीं दिया है, ये चर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने साफ शब्दों में ये बता दिया था और मुझे आदेश था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कि हमने कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मत देना। हालांकि शुरुआती दौर में आपने देखे होंगे कि कांग्रेस ने ही अपने तौर के ऊपर ये विरोध कर रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी बाहर के है, लेकिन हमने इस नज़रिए से सोचिए कि चलिए एक और हमारा साथी जो है वो राज्यसभा के अंदर पहुंच जाएगा। इसी वजह से हमने ये फ़ैसला लिए और असद साहब का फ़ैसला आने के बाद मैंने दोनों हमारे जो आमदार है फारूक शाह साहब धुलिया के और मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के, इन दोनों से हमने बात करके उनको ये बताया था कि पार्टी का आदेश है कि आपने देना चाहिए करके। अब जो बातें सामने आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने तौर के ऊपर सोचना चाहिए कि उनके दो कौन से ऐसे वोट्स थे जो फूट गए हैं और जिसका ठिकरा वो हमारे ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया है कि ये ना शुक्राने वाली बात है। हमारे से तो किसी ने अप्रोच ही नहीं हुआ था, कांग्रेस के किसी भी लीडर ने अप्रोच नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी थे तो हमने ये सोचा कि नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा के अंदर आना चाहिए। इस वजह से हमने ये फैसला लिया था। अब जो मीडिया वाले बता रहे हैं या बंद आवाज़ के अंदर ये हो रहा है कि हमने तो खुद से ऑफ़र किया था, उसमें हमारे को तो कोई बंधन था नहीं, कोई बंदिश थी नहीं, और ना कभी आपने आके हमसे ये कहा कि हमारा कैंडिडेट खड़ा है उसको दो करके। ये हमारे अंदर की आवाज़ थी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद ये बात माने कि ये वोट जो है इमरान प्रतापगढ़ी को हमको देना चाहिए करके, वरना मैंने सुबह 5 बजे है तो इसका ट्वीट करके ये बताया था कि पार्टी ने फैसला लिया है इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देंगे। सर एक सवाल ऐसा है कि अभी हाल ही में डिबेट के अंदर हमने देखा, आज तक चैनल और दूसरे चैनल हो कि सब जगह कहा जा रहा है कि जुम्मा को जो औरंगाबाद में मोर्चा हुआ, एक तरफ आप ये अपील कर रहे हैं कि ऐसा एक कानून बनाया जाए कि डायरेक्ट जो किसी भी धर्मगुरु के बारे में उनको फांसी हो जाए, दूसरी तरफ मीडिया ये आवाज़ उठा रही है हर जगह कि खासदार इम्तियाज़ जलील पर ही कार्रवाई हो, या कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी। देखिए हम खुद कानून बनाने वाले हैं। उसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के अंदर बैठकर है तो कानून बनाने का काम जो है वो सांसद करता है, खासदार करता है। और हमें भी मालूम है कि इस देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी के हेट स्पीच के ऊपर फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन लोगों की जब तीव्र भावना होती है और लोगों के अंदर गुस्सा होता है तो वो चाहते हैं कि एक्सट्रीम सज़ा दी जानी चाहिए। और वहाँ पर भी उस दिन है तो यही मांग की जा रही थी, फांसी दो करके। मैं इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो इतना तो समझ आती है कि मतलब ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिसके तहत ये किया जाए। इसके ज़रिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा सख्त कानून लेकर आए कि अगर कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है, किसी धर्मगुरु के ख़िलाफ़ बोलता है, किसी भगवान के बारे में कोई गलत तरीक़े की टिप्पणी करता है, हमारे नबियों के बारे में कोई गलत तरीक़े की बात करता है, इस्लाम के बारे में कोई गलत तरीक़े की बात करता है, तो एक ऐसा सख्त कानून लेकर आए कि उस कानून की सज़ा ऐसी कड़ी होनी चाहिए कि उसे देखकर दूसरे लोगों ने सोचना चाहिए कि नहीं, मैं इस तरह की कोई टिप्पणी किसी भी जात, किसी भी धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। अब यह है कि
कई सारे शहरों के अंदर हुए, कई सारे शहरों के अंदर है तो ये मांग की गई कि भाई उसको फांसी दे दो, उसको फांसी दे दो, जबकि ये कानून नहीं है, हम भी मानते हैं उसमें। लेकिन चूंकि मैं एमआईएम से ताल्लुक़ रखता हूँ और हर एक को लगता है कि एमआईएम का नाम अगर आ गया तो उनकी भी टीआरपी की दुकान चल जाती है, वो भी अपने धंधे करने लग जाते हैं। तो बहुत सारे मीडिया को मज़ा आया कि चलो कुछ तो मिला है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो खेल रहे थे उसके अंदर। आखिरी सवाल, संजय केनेकर कह रहे हैं कि आप जो है चंद्रकांत खैरे साहब का टिकट कट करके खुद शिवसेना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले 5 सालों में। तो उन्होंने अभी हाल ही में जो है इंडिया टीवी पे ये डिबेट की बात कही है उन्होंने कि इम्तियाज़ जलील जो है चंद्रकांत खैरे का खुद टिकट काट कर खुद शिवसेना से लड़ने की तैयारी। मैं तो खुद चंद्रकांत खैरे साहब को बोला कि साहब आप पहले अगला इलेक्शन जो है वो एमआईएम से आ जाइएगा करके, एमआईएम को साथ में आ जाइएगा करके, उसमें देखिए चलते रहता है।